हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के दूसरे चैप्टर में आ रहे हैं। दूसरे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। अभी तक हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है। अब हम लोग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आप सभी जानते हैं कि फ्लावरिंग प्लांट्स जो भी होता है तो उसमें एक फ्लावर जो होता है उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो उसमें सेपल्स होंगे, पेटल्स होंगे, एंड्रोसियम होंगे, गाइनेसियम होंगे। तो जो भी प्लांट्स फ्लावर बनाता है तो फ्लावर बनाने के पहले जब प्लांट्स का ग्रोथ होता है तो ग्रोथ होने के बाद जहाँ पर फ्लावर बनना होता है तो वहाँ पर कुछ हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं। और ये जो हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज आते हैं तो जो प्लांट्स है उसमें कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है। कहने का मतलब है कि प्लांट सेल जो होते हैं वो सर्टेन डिवीज़न में चले जाएंगे कि इस पार्ट्स को फ्लावर डेवलप करना। प्लांट्स के हर पार्ट तो फ्लावर डेवलप नहीं करते हैं, तो जिस प्लांट को फ्लावर डेवलप करना होता है उनमें हार्मोनल चेंज आएंगे और स्ट्रक्चरल चेंज आएंगे और वहाँ पर डेवलप होगा फ्लावर प्राइमोर्डियम और फिर कन्वर्ट होगा वो इन्फ्लोरेसेंस में, और इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर बड बनाएगा और फ्लावर बड कन्वर्ट हो जाएगा फ्लावर में। तो फ्लावर जैसे ही बना तो उसमें हमारा सेपल्स आएगा, पेटल्स आएगा, एंड्रोसियम आएगा, गाइनेशियम आएगा। तो एंड्रोसियम जो हुआ वो हमारा मेल पार्ट्स है और गाइनेशियम जो हुआ हमारा फीमेल पार्ट्स है। तो एंड्रोसियम को हम लोग स्टामेन भी बोलते हैं और गाइनेशियम को हम लोग कार्पेल भी बोलते हैं। और मेन यही जो है प्लांट्स के नेसेसरी पार्ट हैं जो रिप्रोडक्शन में जाएंगे। सेपल्स पेटल्स का रिप्रोडक्शन में जनरली वो नहीं जाते हैं। मेनली जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं प्लांट्स के वो एंड्रोसियम एंड गाइनेशियम है। अब इस एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं। जो स्टामेन होता है वो देखिए इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसमें यहाँ पर उसका फिलामेंट होता है और अपर पार्ट्स में बाई लोब्ड 2 लोब का एंथर होता है। और ये दोनों लोब का एंथर जो होता है, जो इसका टूथिका जो होता है वो उसमें डिवीज़न होता है, उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स बना रहता है और इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स के थ्रू ये दोनों थीका अलग अलग रहता है। अब इसके हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन को देखते हैं कि जैसे हम किसी भी सेक्शन को काटते हैं तो सेक्शन को काटने का जनरली 2 तरीका होता है। एक सेक्शन काटेंगे लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा सेक्शन हम लोग काटेंगे इस तरह का, दूसरा सेक्शन हमारा रहेगा इस तरह का। तो ये जो सेक्शन हुआ तो एक सेक्शन हो गया लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, अनदर सेक्शन विल बी ट्रांसवर्स सेक्शन। तो इस तरह से जब हम एंथर को एंथर ऐसा है और उसके हम लोग ऐसे सेक्शन काट लें, तो ऐसे जब सेक्शन काटेंगे तो हमको क्या दिखेगा अंदर में उसको हम लोग देखते हैं। तो जो एंथर जो है वो 4 साइड का रहता है, 4 चैम्बर इसके अंदर में रहते हैं। देखिए 4 चैम्बर इसके अंदर में, यहाँ एक चैम्बर, देखिए यहाँ 4 चैम्बर का ये रहता है। और ये जो 4 चैम्बर रहते हैं उसके अंदर में क्या रहते हैं, पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। जब इसको कट करेंगे एंथर, जब अब ये फुल मैच्योरिटी की बात कर रहे हैं, जब एंथर का जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है उसके बाद, तो इसमें जो 4 जो चैम्बर होते हैं उसको बोलते हैं स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया चारों कॉर्नर में रहते हैं। मीन्स एक कॉर्नर में यहाँ स्पोरेंजिया रहेगा, इसके एक कॉर्नर में यहाँ स्पोरेंजिया यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा और 2 लोब में रहेगा। मीन्स एक लोब में 2 स्पोरेंजिया रहेगा। तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है जो माइक्रोस्पोर्स को बनाता है, इसलिए इसको माइक्रोस्पोरेंजिया बोलते हैं। तो माइक्रोस्पोरेंजिया बाद में इसका डेवलपमेंट हो जाएगा और ये बनाएगा पॉलन सैक, और इस पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स होगा। जिस तरह सपोज कीजिए एक थैली में हम लोग बहुत सारा सिक्का रखे हुए हैं, तो इसी तरह एक थैली है,
जिसको पॉलन सैक बोलें, और उस पॉलन सैक में बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स रहते हैं। क्लियर। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लाइन ऑफ डेहिसेंस बना हुआ है। तो ये लाइन ऑफ डेहिसेंस का काम क्या है कि जैसे ही पॉलन ग्रेन्स बन जाएंगे तो उनको नेचर में, एटमॉस्फेयर में आने के लिए एक लाइन बना होता, वहीं से वो टूटेंगे। पॉलन ग्रेन्स टूटना होगा वहीं से उनका, और वहीं से वो टूट के पॉलन ग्रेन्स को एंथर टूटेंगे वहाँ से, और पॉलन ग्रेन्स वहीं से बाहर निकलेगा। ठीक है। तो क्या हुआ, एंथर है, एंथर जो है माइक्रोस्पोर्स को बनाएगा। तो माइक्रोस्पोर्स को जो बनाएगा उसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया, और वहाँ पॉलन सैक का डेवलपमेंट होगा। पॉलन सैक के अंदर पॉलन ग्रेन्स रहेंगे। अब हम लोग एक माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट देख लेते हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। तो ये 4 लेयर के बने होते हैं। पहला लेयर एपिडर्मिस होता है, दूसरा लेयर एंडोथीसियम होता है, थर्ड लेयर हो गया मिडिल लेयर, और फोर्थ लेयर हो गया टेपेटम। यहाँ पर देखिए कि किस तरह से माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा बना हुआ होता है। पहला लेयर हो गया आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस एंडोथीसियम, उसके नीचे होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, और उन दोनों के बीच में जो एंडोथीसियम और स्पोरोजिनस टिश्यू जो होते हैं उनके बीच में एक मिडिल लेयर रहता है, और वहाँ पर टेपेटम रहता है। तो ये जो चारों लेयर यहाँ और हम लोग क्लियर देख लेते हैं, एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर, मिडिल लेयर के बाद जो है हमारा एक पतला सा लेयर रहता है टेपेटम का, और उसके अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और माइक्रोस्पोर मदर सेल बाद में पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्पोर्स को बनाएगा। तो ये जो तीनों लेयर हैं एपिडर्मिस एंडोथीसियम मिडिल लेयर, ये तीनों जो लेयर हैं वो क्या करेंगे, तीनों लेयर प्रोटेक्शन करेंगे। मीन्स प्रोटेक्शन करेंगे किसका, जो पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है उसका प्रोटेक्शन करेंगे, और टेपेटम जो है वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। और ये इनके जो लेयर्स होते हैं उनमें जब पॉलन ग्रेन्स बन जाता है तो उनको डेहिसेंस में हेल्प करते हैं। क्लियर। जो टेपेटम जो होता है वो उसमें बहुत सारा साइटोप्लाज्म होता है। क्यों? क्योंकि उनको न्यूट्रिशन का काम करना है, और जनरली इसमें मोर देन 1 न्यूक्लियस होता है। तो स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया कि माइक्रोस्पोरेंजिया कैसा होता है। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया जो है वो बनाएगा माइक्रोस्पोर को। ठीक है। तो माइक्रोस्पोर बनता कैसे, तो उस बनने का प्रोसेस मीन्स माइक्रोस्पोर्स को हम लोग पॉलन ग्रेन्स भी बोलेंगे। तो माइक्रोस्पोर्स के बनने का प्रोसेस इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, और ये बनाएगा कौन, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इज कॉल्ड द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्लियर। अब इसमें होता क्या है कि जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं वो सेल डिवीज़न करते हैं, और याद रखिएगा कि यहाँ हमने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बताया कि जो भी सेल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाते हैं वो मियोसिस करेंगे, क्योंकि उनको हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाना है। तो उसमें क्रोमोसोम्स का नंबर उनका वहाँ हाफ होना है। तो यहाँ जो भी माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है माइक्रोस्पोर बनाने के प्रोसेस में जाएंगे तो वो स्पोरोजिनस टिश्यू यहाँ पर मियोसिस प्रोसेस करेंगे, और मियोसिस के बाद यहाँ पर माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। क्लियर। और माइक्रोस्पोर टेट्राड जो है वहाँ एंथर मैच्योर होंगे। मैच्योर जब एंथर हो जाएंगे, माइक्रोस्पोर जब मैच्योर हो जाएंगे तो उनमें जो वाटर का जो मटेरियल है वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। डिहाइड्रेट होने के से क्या होगा कि सपोज कीजिए यहाँ ए लेयर है, चारों कॉर्नर में 4 लेयर बने हुए होते हैं, और इसके अंदर में माइक्रोस्पोर्स बन रहा है। तो ये जब बन जाएगा, जब इन पूरे मैच्योरिटी में आ जाएंगे तो ये लेयर से वाटर का रिलीज होगा, पानी निकलेगा, डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने से क्या होगा, ये सभी लेयर सिकुड़ेंगे तो जो इनका लेयर ऑफ डेहिसेंस है वहाँ पर खिंचाव होगा। खिंचाव होने से क्या हो, फटेंगे। फटने से क्या होगा, वहाँ से एंथर बाहर निकलेंगे। इसको और हम लोग इस डायग्राम में देख लेते हैं। देखिए ये पूरा
जो है हमारा माइक्रोस्पोरेंजिया है, और इसमें देखिए माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा है। ये बीच वाले लेयर को हम लोग कनेक्टिव बोलते हैं, दोनों को कनेक्ट करके रखते हैं। ये इस जो बाइलोब्ड हैं, इधर भी बाइलोब्ड हैं, टेट्रा चैम्बर्स के हैं, 1 चैम्बर, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर। यहाँ पर देखिए चारों चैम्बर यहाँ बना हुआ है, और इनको दोनों को जो हैं उनको कनेक्ट करने वाले को हम यहाँ कनेक्टिव इनको बोलते हैं। अब इसको देखिए किस तरह से लेयर ऑफ डेसन से फटने के साथ इसको यहाँ से इस एस्टोमियम से बाहर निकल जाते हैं, माइक्रोस्पोर नेचर में आ गए। ठीक है, तो ये जो है मैच्योर डेहिस्ड एंथर है। नेक्स्ट जो है, अभी जो पॉलन ग्रेन्स जो हैं जब निकलते हैं तो इनका जो बाहर निकलने का प्रोसेस है, तो वो जो प्रोसेस होता है वो होगा जो लेयर है, लेयर ऑफ डेसेंस के सिकुड़ने से फटना और फटने से बाहर निकलना। क्लियर। अब पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये मेल पार्ट्स है, यही मेल पार्ट्स फीमेल पार्ट्स के पास जाएगा और फर्टिलाइज होगा। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड है। तो इसका जो स्ट्रक्चर जो होता है वो स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल होगा। ये स्फेरिकल होंगे, 25 to 50 माइक्रोमीटर के होंगे डायमीटर में, और 2 लेयर के बने होते हैं। 2 लेयर कैसा होगा, यहाँ देखिए, क्लियर देखिए, 2 लेयर के बने हैं। आउटर लेयर एक्साइन है और इनर लेयर, एक्साइन है आउटर लेयर, और इनर लेयर क्या है, इंटाइन। ठीक है, अब ये जो एक्साइन है और इंटाइन है, तो ये देखिए किस तरह से कांटा कांटा जैसा आउटर लेयर बना हुआ होता है और इनर लेयर स्मूथ रहता है। तो आउटर लेयर जो होते हैं बने होते हैं मेनली स्पोरोपोलेनिन मटेरियल का, और स्पोरोपोलेनिन जो है वो नेचर में डिग्रेड नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। मीन्स वो नेचर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, कोई भी केमिकल, कोई भी मटेरियल उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। और इसका स्पोरोपोलेनिन का बनने का कारण ये है कि नेचर में ये जो स्पोर्स जो हैं सालों साल तक सरवाइव कर सके, इसलिए नेचर ने उसके आउटर कवरिंग को स्पोरोपोलेनिन बनाया। लेकिन ये एक जगह स्पोरोपोलेनिन नहीं होता जहाँ जर्म पोर रहेगा, जहाँ से इनका डेवलपमेंट होना रहता है। जैसे ये है जर्म पोर, यहाँ से ये डेवलप करेंगे, इस तरह से इनका डेवलपमेंट होता है। ये आउटर लेयर हो गया, और यहाँ से ये जो है इंटाइन जो है डेवलप करेगा। क्लियर। जब कब डेवलपमेंट होगा, जब फीमेल पार्ट्स के पास आएंगे तब इनका डेवलपमेंट होगा। इसलिए नेचर ऐसा किया हुआ है कि जर्म पोर के पास स्पोरोपोलेनिन नहीं पाया जाता है। और इंटाइन जो होते हैं सेल्यूलोज और पेक्टिन के बने होते हैं, और इसमें ढेर सारा साइटोप्लाज्म होता है, और साइटोप्लाज्म जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। अब ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, ये जब इनका डिवीज़न होगा तो इसमें माइटोसिस होगा, क्योंकि अब इन जो ये तो हैप्लॉइड बन चुके हैं, अब इसमें डिवीज़न माइटोसिस होगा, और माइटोसिस होने के बाद ये 2 सेल में डेवलप हो जाएंगे। वन इज़ वेजिटेटिव सेल, दूसरा है जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल्स बड़ा होगा उसमें ढेर सारा फूड मटेरियल होगा, और जो जेनरेटिव सेल जो होता है वो छोटा होता है, और इस वेजिटेटिव सेल्स में तैरता हुआ रहता है, उसका न्यूक्लियस स्पिंडल सेल रहेगा। जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं, मैंने 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये 2 सेल, यही 2 सेल स्टेज बना के निकलता है। जो मीन्स बाहर निकलेगा, जो सेड होगा, सेड होना मैंने जब वो फटेगा और बाहर निकलेगा तो 2 सेल स्टेज बना के निकलता है। लेकिन कुछ में ये क्या करेगा, जेनरेटिव सेल्स जो हैं 2 मेल गैमेट बना के फीमेल के पास जाते हैं, और उसके बाद ये अपना उसके साथ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो फीमेल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग मेल पार्ट्स के बारे में पढ़ें, और नेक्स्ट हम लोग फीमेल पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके।